हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमारा डॉट प्रोडक्ट का पोर्शन स्टार्ट है और डॉट प्रोडक्ट का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम अब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के भी हम कुछ न्यूमेरिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसके बेटा आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारा वेक्टर का ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए। इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। और हम यहाँ पे बता चुके थे आपको बेटा, साइन एंगल बता चुके थे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन साइड्स आर गिवन, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। अब देखिए, आज मैं आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्होज साइड्स आर गिवन। कहता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा अगर बेटा उसकी दो साइड्स गिवन है, एक साइड बेटा ए गिवन है, एक साइड बी गिवन है। तो क्या होता है बेटा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है बेटा 1/2 ए क्रॉस बी स्क्वायर यूनिट्स। क्या होता है बेटा 1/2 ए क्रॉस बी स्क्वायर यूनिट्स पे। अब देखिए ए क्रॉस बी हम निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं हम, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, आई जे एंड के। ए है बेटा 3 1 4 1 -1 1 एक्सपेंडिंग अलोंग R1। बेटा इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास कितना होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 बेटा कितना आएगा, देखिए I इंटू, इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, इसको बेटा 1 प्लस का 4 बेटा कितना हो गया 5, माइनस जे इंटू बेटा इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, इसको बेटा 3 माइनस का 4 बेटा -1 प्लस बेटा के इंटू, इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, इसको माइनस का 3 -1 माइनस का 4 बेटा ये आ गया 5i प्लस जे -4 के। ये वैल्यू बेटा किसकी है आपके पास बेटा, ए क्रॉस बी की। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, टोटल पे रूट। तो ये कितना हो गया बेटा 17 12 3 4 42। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बेटा आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये हो गया 1/2 रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स। कितना हो गया बेटा 1/2 रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स। तो जब भी आपसे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछे, दो साइड्स गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर यूनिट्स। इसकी बेटा ए क्रॉस बी आप डिफाइन कर दो। इसके बाद ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और देखिए बेटा अब आगे आपसे कहेगा फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल व्होज वर्टिसेस आर गिवन है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्होज वर्टिसेस आर गिवन। बेटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा अगर वर्टिसेस गिवन है, तो देखिए बेटा रिजल्ट क्या बनेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन में कहता है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices given, whose vertices given, जिसके बेटा vertices given है। vertices बेटा कोई भी रिजल्ट है, जैसे हम कहते हैं एक बेटा गिवन है 1 2 4, एक वर्टिसेस है 1 2 4, एक है बेटा आपके पास 3 1 -2, एक वर्टिसेस है बेटा आपके पास 4 3 1 4 3 1। ये आपके पास बेटा तीन वर्टिसेस गिवन है, आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो अगर वर्टिसेस गिवन है तो इसको हम नाम दे दें बेटा ए वेक्टर। हम क्या मानते हैं बेटा, देखिए ए वेक्टर होगा बेटा आई प्लस 2j प्लस 4k। बेटा बी वेक्टर कितना होगा बेटा 3i प्लस j -2k। बेटा सी वेक्टर क्या होगा 4i प्लस 3j बेटा प्लस कितना होगा k। तो हम क्या निकालते हैं बेटा ए बी का मतलब आपको पता है बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है। बेटा ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है बेटा। अब ए बी का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बेटा बी माइनस ए 3i माइनस आई बेटा कितना हो गया 2i, जे -2j -2k बेटा माइनस का हो गया 6k। ए सी कितना होगा बेटा सी माइनस ए करना बेटा कितना होगा 3i प्लस j -3k। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा अगर वर्टिसेस गिवन हो, तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेटा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी स्क्वायर यूनिट्स। बेटा क्या बनेगा बेटा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास कितना होगा, देखिए बेटा हम यहाँ से निकालते हैं बेटा ए बी क्रॉस ए सी। बेटा क्या निकालते हैं यहाँ पे हम, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा पहले देखना बेटा, ये हो गया आई जे
के। ए बी बेटा कितना है 2 -1 -6 3 1 -3। क्या करें बेटा इसमें हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 का अलोंग एक्सपेंड करना बेटा I इंटू प्लस का 3 प्लस का 6 बेटा 9 हो गया, माइनस जे इंटू बेटा इसको भी नेगलेक्ट कर दो, इसको बेटा माइनस का 6 प्लस का 18 बेटा 12 हो गया, प्लस के इंटू बेटा इसको भी नेगलेक्ट कर दो, इसको बेटा 2 3 बेटा कितना हो गया 5 हो गया। तो कितना आ गया बेटा देखिए 9i माइनस 12j प्लस 5k। ये हमारे पास किसकी वैल्यू बेटा ए बी क्रॉस ए सी। बेटा हमें क्या चाहिए बेटा ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। बेटा हमें क्या चाहिए ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड बेटा ये हो गया 81, ये बेटा 144 और ये आ गया 25 का रूट। बेटा कितना हो गया देखिए 5 4 9 और 1 10 3 7 8 15 200 ये आ गया बेटा। इसको लिखते हैं 25 इंटू 10 तो 5√10 हो गया। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या बना देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा 1/2 इंटू 5√10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमने बताया बेटा अगर हमें क्या निकालना पड़े बेटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना पड़े, बट आपके पास गिवन क्या हो यहाँ पे वर्टिसेस गिवन हो, तो हम क्या निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी। मतलब आपके पास यही तो रिजल्ट है बेटा, दो एडजेंट साइड डिफाइन कर लेंगे हम, ये ए है ये बी है ये सी। एक हमने ए बी निकाला एक ए सी, अगर दो साइड बताए तो साइड बताओगे एक ए बी और एक ए सी, तो क्या होता है ए बी क्रॉस ए सी और 1/2 स्क्वायर यूनिट्स बेटा। तो ये आपके पास बेटा रिजल्ट बनता है अगर हमें क्या गिवन हो वर्टिसेस गिवन हो तो हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए अब आपसे क्या कहता है बेटा देखिए अगर आपसे 3 साइड दे दे और कहे कि ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो आप क्या कैसे करते हो बेटा। अगर 3 साइड राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो ये क्लियर है कि दो साइड की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अगर दो की डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो बेटा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद ट्राई करना है। आपके पास 3 साइड्स गिवन है, आपको कहता है ये ट्राइंगल की साइड है, बट आपसे कहेगा सो दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करें, दो की डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो, एक 90 डिग्री बनेगा। कहते हैं फाइंड द रिमेनिंग एंगल, तो बचे हुए एंगल डिफाइन करो। एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, दो एंगल सपोज करो ऐसी ट्राइंगल बन गई बेटा, आपके पास ये ट्राइंगल बन गई। सपोज करो बेटा ये पॉइंट ए है ये बी है ये सी, ये 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल चाहिए तो हम क्या निकाल दें बेटा कोस थीटा, ये पर क्या ले लें बेटा बी ए, ठीक है भाई। और कितना हो जाएगा बेटा ये, तो ये क्या हो जाएगा बी सी भाई, ये क्या हो जाएगा आपके पास बी ए और ये आपके पास क्या आ गया बेटा बी सी। अगर हमें ये एंगल चाहिए तो क्या लेके चले सी ए और क्या लेके चले बेटा सी बी, तो हम ये एंगल डिफाइन कर देंगे। ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कहता है कि 3 आपके पास वर्टिसेस है, आपको दिखाना राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 होगी। रिमेनिंग एंगल के लिए बी ए और बी सी निकाल दो, फिर एंगल डिफाइन कर दो। एंगल बी निकाल दो बेटा, एंगल क्या डिफाइन कर दो आप सी डिफाइन कर दो। देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कहता है फाइंड, बेटा आपके पास क्वेश्चन में क्या कहता है फाइंड ए डॉट बी। बेटा आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है बेटा ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। कुछ कंडीशंस आपके साथ गिवन है। क्या कहता है बेटा इफ ए मैग्नीट्यूड बेटा आपके पास √26 है, एक बेटा आपके पास बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बेटा आपके पास गिवन है 7 है, और बेटा एक आपके पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी गिवन है। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है 35 है। ये क्लियर है बेटा। आपको पता है बेटा साइन थीटा, साइन थीटा बेटा क्या होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन बेटा क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास बेटा कितना है 35, ए का मैग्नीट्यूड बेटा √26, बी का मैग्नीट्यूड 7 बेटा कितने पे कैंसिल हो गया 5, तो आ गया 5 बेटा √26। ये साइन थीटा है, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा ए डॉट बी की चाहिए। उसके लिए मैं कोस थीटा निकालता हूँ बेटा। कोस थीटा क्या होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा 25/26, तो 26 माइनस 25 बेटा 1/√ऑफ कितना हो गया 26। तो बेटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√26। हमें पता है बेटा कोस थीटा होता है क्या है बेटा ए डॉट बी अपॉन बेटा ए का मैग्नीट्यूड और बेटा क्या होता है बी का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास रिजल्ट है। हमें ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे पुट कर दो बेटा कोस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है 1/√26। ये आ गया ए डॉट बी अपॉन बेटा ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बेटा कितना है √26, बेटा बी का मैग्नीट्यूड बेटा कितना है 7। बेटा इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल। बेटा आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। बेटा ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास
7। तो ये आपके पास रिजल्ट गिवन थे। इससे पहले मैंने साइन थीटा निकाला, साइन से कोस थीटा निकाला, और उसके बाद बेटा हमने किसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। ठीक है भाई। और क्वेश्चंस देखिए बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चंस गिवन है, कहता है आपसे सो दैट, बेटा आपके पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में कहता है सो दैट, आपको ये रिजल्ट शो करना, आपके कंडीशंस गिवन है, कहता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी टेन थीटा। बेटा ये आपको शो करना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी टेन थीटा, वेयर थीटा विद एंगल ए एंड बी। बेटा यहाँ पे क्या है, वेयर थीटा बी द एंगल ए एंड बी। बेटा थीटा क्या है, ए और बी के बीच एंगल बनता है, तो उसके लिए क्या करें बेटा हम, एक हमें पता है साइन थीटा होता है बेटा आपके पास ए क्रॉस बी अपॉन बेटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, एक कोस थीटा होता है बेटा आपके पास ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड, और बेटा क्या होता है बी का मैग्नीट्यूड। बेटा दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा दोनों को डिवाइड करना, क्या हो गया साइन थीटा अपॉन बेटा कितना आ गया कोस थीटा, ये हो गया ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा बेटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बेटा अपॉन में कितना है ए डॉट बी, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, बेटा ये कितना हो गया टेन थीटा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया बेटा ए डॉट बी टेन थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया ए क्रॉस बी, हेंस कंडीशन इज प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, तो एक हम साइन थीटा लेके चले बेटा, एक कोस थीटा लेके चले बेटा, इस रिजल्ट को हमने प्रूव कर दिया बेटा। और देखिए बेटा क्वेश्चन, अब बिल्कुल देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई, आप ट्राई कर रहे हो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आगे क्या कहता है बेटा, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, क्वेश्चन में आपसे कहता है प्रूव दैट, बेटा आपसे कहता है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या रिजल्ट प्रूव करना है बेटा, वो देखिए क्या कहता है बेटा, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बेटा बी क्रॉस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। बेटा क्या करना है बेटा, सी क्रॉस कितना है बेटा ए प्लस बी, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा, हमें जीरो वेक्टर के इक्वल प्रूव करना है, कि दिखाना है ये जीरो वेक्टर। तो इसको कैसे डिफाइन करें बेटा, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले बेटा, इसमें इसको डिफाइन करो बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा ए क्रॉस बी प्लस बेटा कितना हो गया ए क्रॉस सी, ये कितना हो गया बेटा देखिए बी क्रॉस सी प्लस कितना हो गया बेटा बी क्रॉस ए, ये हो गया बेटा सी क्रॉस ए, और कितना हो गया बेटा सी क्रॉस बी। आपने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है अगर ए क्रॉस बी, अगर बेटा हम बी क्रॉस ए लिखते हैं तो लिख तो सकते हैं, बट यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता है बेटा, ये आपके पास कंसेप्ट होता है। तो बेटा ये आपके पास देखिए कितना है, ये बेटा ए क्रॉस बी, ये बेटा आपके पास है ए क्रॉस सी, ये बेटा बी क्रॉस सी, इसको चेंज कर दिया, ये हो गया बेटा ए क्रॉस बी, ये हो गया बेटा आपके पास ए क्रॉस सी, ये हो गया बेटा आपके पास बी क्रॉस सी, बेटा बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी से ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बेटा कंडीशन इज प्रूव। बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, आपके पास कंडीशन भी बेटा इसकी प्रूव हो गई। और देखिए बेटा इसका कोई क्वेश्चन जैसे भाई आपसे एक रिजल्ट कहता है बेटा, देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहता है कि प्रूव दैट ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर। बेटा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्या कहता है बेटा ए बी सी, इसमें भी यही डिफाइन करना पड़ेगा, हम लेके चलते हैं ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, भाई ए बी सी आर थ्री वेक्टर, बेटा ए बी सी आपके पास कोई भी थ्री वेक्टर्स है, क्वेश्चन देखिए बेटा इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, बेटा ए बी सी हमारे पास कोई भी तीन वेक्टर हैं, किस टाइप से वेक्टर है बेटा वो देखिए, रिजल्ट है बेटा ए क्रॉस बी सी के बराबर है, बेटा बी क्रॉस सी ए के बराबर है, और बेटा ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए बी के बराबर है, बेटा सी क्रॉस ए किसके बराबर है बेटा बी के बराबर है। आगे क्या कहता है बेटा, प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बेटा कहता है ए बी सी जो है वो बेटा क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर या म्यूचुअली राइट एंगल, तो आपको प्रूव करना है बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बेटा ए मैग्नीट्यूड, बेटा सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है बेटा ए मैग्नीट्यूड, ये आपके पास रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसमें हम क्या लेके चले बेटा, ये रिजल्ट है बेटा आपके पास ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू बेटा कितना है, सी है। ए क्रॉस बी बेटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, सी है। और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बेटा कितना है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए है। अगर दो की क्रॉस प्रोडक्ट एक के बराबर है तो ये क्या होगा बेटा, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। बेटा ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बेटा ए इज परपेंडिकुलर टू सी। दो की क्रॉस एक के बराबर है तो थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर बोथ ऑफ द वेक्टर। अब देखिए सी ए के परपेंडिकुलर बेटा, ए सी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया बेटा, ए बी सी बेटा कैसे हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अगर ए बी और सी बेटा आपके पास ये हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर अब हमें ये प्रूव करना है, उसके लिए हम क्या लेके चले, देखिए ए क्रॉस बी बेटा सी के बराबर है एंड बेटा यहाँ पे बी क्रॉस सी बेटा ए के बराबर है। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, तो आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया बेटा आपके पास बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ए क्रॉस बी बेटा ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा सी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का है, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इन सब के बीच जो एंगल है बेटा वो कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल, इसका थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 बेटा ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड बेटा साइन 90 इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। ये आ गया बेटा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह बेटा इधर देखिए ये हो गया बेटा बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन 90 इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड बेटा ए का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको हमने फर्स्ट नाम दिया बेटा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंड। कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे बेटा, सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दे। देखिए ये सी की वैल्यू यहाँ पे बेटा मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अगर ये सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया बेटा बी का मैग्नीट्यूड, सी की जगह बेटा कितना आ गया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड। इससे ए खत्म, ये हो गया बेटा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1। तो बेटा बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। बेटा बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। एक तो हमें यही प्रूव करना था कि बी का मैग्नीट्यूड कितना बने बेटा 1। अगर बी का मैग्नीट्यूड बेटा 1 है, बी मैग्नीट्यूड की जगह बेटा 1 पुट कर दे तो ए किसके बराबर हो गया, सी के। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा हम, पुट बेटा बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अगर बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो बेटा सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया बेटा, ए का मैग्नीट्यूड के बराबर। कंडीशन इज प्रूव। यही आपको प्रूव करना था कि बेटा सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर बने बेटा, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर बने। ये आपके पास बेटा इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन है वो हमने अभी सोल्व किया, उसी टाइप से। क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, कहता है प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए बी सी। बेटा 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट क्या है बेटा, एक पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, एक का ए है, एक का बी है और एक का सी। बेटा 3 पॉइंट है, एक ए एक बी, ये पोजीशन वेक्टर है। आपको कहता है आर कोलिनियर, बेटा आर कोलिनियर, कहता है ये पॉइंट कोलिनियर है इफ एंड ओनली इफ। आपको क्या दिखाना है बेटा, यहाँ पे आपको दिखाना है बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी बेटा किसके बराबर बने, 0 के बराबर बने। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू 0। ए बी का मतलब क्या है बेटा, बी माइनस ए सी का मतलब बेटा सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 बेटा। ये हमें प्रूव करना है। ए बी क्रॉस ए सी बेटा इज इक्वल टू क्या दिखाना है हमें, 0 करना है। अब इसको डिफाइन करने के लिए ए बी क्रॉस ए सी, अब उसको ए बी क्रॉस ए सी 0 अगर कोलिनियर है तो भाई अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। आपको ये प्रूव करना था कि ए बी क्रॉस ए सी ये 0 बने। इसका मतलब इसकी इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी क्रॉस सी माइनस कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए माइनस कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। खुद की खुद से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। खुद की खुद से डॉट करें, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, पर खुद की खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा हमेशा क्या होगी, 0। तो बच क्या गया बेटा आपके पास, देखिए बी क्रॉस सी बच गया, माइनस को प्लस करो, ये बेटा ए क्रॉस बी आ गया, माइनस को प्लस करो, ये सी क्रॉस ए हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है भाई, तो एक बार हम लेके चले कि ए बी सी कोलिनियर, हम लेट करके चले यहाँ पे बेटा ए बी सी आर कोलिनियर। बेटा ए बी सी क्या है, कोलिनियर, ये रिजल्ट हो गया। अब मैं एक बार क्या लिख के चलूंगा, इफ एंड ओनली इफ का मतलब कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है बेटा इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार ये टर्म लेके चलेंगे तो ये साइन लगा दो, ये टर्म लेके चले और ये रिजल्ट बेटा हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। ये आपके पास रिजल्ट हो गया। इसमें ए बी क्रॉस ए सी 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कोलिनियर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट थे
एक क्वेश्चन ये कहता है प्रूव दैट द नॉर्म टू द प्लेन containing the 3 point whose position vector a b and c lie in the direction b cross c plus c cross a plus a cross b वो 0 के बराबर आएगा। उसमें भी क्या करना है आपको, a b cross a c को बेटा 0 के बराबर दिखाना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो रिजल्ट है ये क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, आप इन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे। कोई जो क्वेश्चन बीच में बेटा हमने ड्रॉप कर दिया आपको खुद करने हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा उनमें आप डिस्कस करोगे। आज ये टॉपिक वेक्टर आपका कंप्लीट है। इसी बार नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके लेक्चर बेटा आपको मिलेंगे। तो इसमें बेटा इसके जो असाइनमेंट्स है वो सोल्व करोगे और इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब आपको ये मिल गए, इसके असाइनमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो भी बेटा आप डिस्कस करोगे। ओके भाई, थैंक यू।